हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा थर्ड लेक्चर है फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। इस लेक्चर में हम देखेंगे इवेंट। पिछले लेसन में हमने देखा था सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट और प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 भी हमने देखा था। फ्रेंड्स, इवेंट क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए, द आउटकम सेटिस्फाइंग सर्कुलेट condition are called favorable outcomes. The set of favorable outcome of a given sample space is an event. Event is the subset of the sample space. Events are generally denoted by the capital letter A, B, C, D, etc. For example, if two coins are tossed and A is the event of getting at least one tail, then the favorable outcomes are as a following. Friends, event मतलब set of favorable outcomes and the event is denoted by A, B, C, D and etc. कैपिटल लेटर में। फ्रेंड्स, सिंपली मैं बता देती हूँ कि इवेंट क्या है। अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं, जैसे कि हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता है फ्रेंड्स? सैंपल स्पेस आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस एंड ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो ये आ जाएंगे 4। जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमें एक कंडीशन ऑफ इवेंट दी हुई होता है। इवेंट ए का कंडीशन दी होते हैं, उस हिसाब से हमें वो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा है कि इफ 2 कॉइन आर टॉसेड and A is the event of getting at least one tail. हमें इवेंट क्या दिया हुआ है? इवेंट A की कंडीशन दी हुई है कि गेटिंग at least one tail, कम से कम एक टेल तो भी होना चाहिए। द फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, इवेंट को हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल A से और हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है? एट लीस्ट वन टेल, मतलब कम से कम एक टेल तो भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें टेल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें एक टेल है, इसमें भी 1 टेल है और इसमें 2 टेल है, तो ये भी होगा, क्योंकि हमने कम से कम एक टेल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी। यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स? आ जाएंगे हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये हो गया हमारा इवेंट ए। इसे कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ए इज डिनोटेड बाय एन इन कैपिटल ए। हियर एन ए इज इक्वल टू 3। जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसे हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ए। वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो यही होते हैं इवेंट। अब हम देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 में कहा है 2 coins are tossed simultaneously. Write the sample spaces and the number of sample point. Also write the following events in the set form and write the number of sample point in each event. हमें 4 कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 कॉइन टॉस किए हैं और हमें उनका सैंपल स्पेस और द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है वो राइट करने हैं। उसके बाद जो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है, हमें उसका सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखने हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द सैंपल स्पेस। हमें पता है कि जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबिलिटीज क्या होती है। वही हमने यहाँ पर राइट किया है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज व्हाट? 4। हमने फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है यहाँ पर जो दी हुई है, कंडीशन फॉर इवेंट ए एट लीस्ट 1 टेल। यहाँ पर फ्रेंड्स टेल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हेड ले लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे करेक्ट कर दिया। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? यहाँ पर कम से कम एक टेल तो भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। इवेंट ए का सैंपल स्पेस ये है,
टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल। तीनों भी इसमें आप देखेंगे तो कम से कम एक तो भी टेल है। सो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस ए का, इवेंट ए का, एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट ए जो है वो है 3। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन फॉर अ इवेंट बी ओनली 1 हेड। इसमें हमें कहा है इवेंट बी में सिर्फ और सिर्फ एक हेड होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक हेड होना चाहिए, ओनली 1। सो यहाँ पर देखिए ये 2 ऐसे है जहाँ पर सिर्फ एक हेड है, हेड टेल एंड टेल हेड। सो द फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा हमारा इवेंट बी का? सो ये हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड। सो द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ द इवेंट बी इज 2। कंडीशन फॉर इवेंट सी, एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम यहाँ पर एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे इसमें कहा है। और कम से कम कुछ भी हो सकता है, मतलब कि नहीं भी रहे तो भी चलेगा। तो हमारे सैंपल स्पेस में देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक टेल हो, ऐसा कौन सा है? हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। ये 3 जो है वो है फेवरेबल आउटकम्स किसके? इवेंट सी के। और जो टेल टेल है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक टेल होना चाहिए। सो हमारा सैंपल स्पेस आ गया है इवेंट सी का, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड, एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट सी इज 3। तो 4 कंडीशन में क्या कहा है? कंडीशन फॉर इवेंट डी, नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हेड होना नहीं चाहिए। सो हम देखते हैं सैंपल स्पेस। सो फर्स्ट इसमें हेड है, सेकेंड इसमें भी हेड है, थर्ड इसमें भी हेड है, लेकिन जो फोर्थ आउटकम है उसमें सिर्फ टेल टेल है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है इवेंट डी का? टेल टेल। सो द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ डी इज 1। सो बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है करीब 2 मार्क्स के लिए, और हमें यहाँ पर कोई भी 2 कंडीशंस दी हुई होती है। सो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। ए बैग कंटेन 50 कार्ड्स, ईच कार्ड bears only 1 number from 1 to 50. 1 card is drawn at a random from the bag. Write the sample space, also write the event A, B and find the number of sample point in them. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि एक बैग है जिसमें 50 कार्ड कंटेन किया हुआ है, और ईच कार्ड मतलब हर एक कार्ड ने सिर्फ एक नंबर से बियर किया हुआ है, और हमें कहा है कि और हमें उसका सैंपल स्पेस लिखना है, और उसी के साथ साथ हमें ये भी लिखना है इवेंट ए, बी एंड उसके साथ फाइंड करना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन देम। ओके, सो हमें 2 कंडीशन दी हुई है, कंडीशन फॉर इवेंट ए एंड कंडीशन फॉर इवेंट बी। तो इस क्वेश्चन में सैंपल पॉइंट क्या आएगा? सॉरी फ्रेंड, सैंपल स्पेस क्या आएगा? सो देखिए सैंपल स्पेस यहाँ पर आएगा 1 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सैंपल स्पेस ये है, 1 से लेके 50 तक हमारे कार्ड्स है। सो आप इस तरीके से भी आप अपना सैंपल स्पेस राइट कर सकते हैं, और मैंने इस तरीके से कर लिया है। आप इसी तरीके से कीजिएगा एग्जाम में अगर आता है तो। सो द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 50। सो कंडीशन 1 क्या दी हुई है हमें? सो देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट ए। सो यहाँ पर कहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो जो नंबर दिए हुए हैं हमें उसमें जो नंबर चाहिए वो है डिविजिबल बाय 6। सो इसमें देखिए कि कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 6 होंगे। ऑब्वियसली जो 6 के टेबल में जो नंबर आएंगे वही डिविजिबल बाय 6 होंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस लिया है इवेंट ए का 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 6 का टेबल है अप टू 48 पर तक। सो यहाँ पर 48 के नेक्स्ट क्यू नंबर नहीं लिया, नेक्स्ट नंबर आता है 54, जो कि 54 50 में नहीं आता, बड़ा है 50 से। सो
हमारा जो सैंपल स्पेस होगा इवेंट ए का वो बन जाएगा यही तक 48 तक। सो इतने नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। सो द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ द इवेंट ए इज 8। आप इसे काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 है हमारे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है 8। सो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में कहा है कंडीशन फॉर इवेंट बी द नंबर ऑन दी कार्ड इज अ कंप्लीट स्क्वायर। जो नंबर दिए हुए हैं हमें वो कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए, किसी तो भी नंबर के स्क्वायर होने चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। सो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25। ये देखिए। सो वही हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 एंड देन 36, उसके बाद आ जाएगा 49 जो कि 7 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो ये हो गए हमारे स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है सैंपल स्पेस लिखा है फॉर द इवेंट बी 1 4 9 16 25 36 एंड 49। सो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। सो द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर द इवेंट बी इज 7। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन होंगे जो हमें सॉल्व करने के लिए आएंगे। सो ये बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा अच्छे से समझना है, फिर आपको ये बड़ी आसानी से आ जाएंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर जो कि होगा हमारा लेक्चर 4, उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। उसमें काफी सारे आसान सवाल भी होंगे और जो अभी हमने देखा इस वीडियो में उससे रिलेटेड भी वहां पर होंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया नहीं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।